कितनी तकलीफ होती है ना बेइज्जत होने में। और खामखा बेइज्जत होने में ज्यादा तकलीफ होती है। कम से कम उसी की खातिर खुद से सच बोल लो जिसने तुम्हारी खातिर मुझे इतना जलील किया। क्या झूठ कहा है मैंने? अच्छा, कैसे मान लूं मैं? जो शख्स तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है उसके लिए तुम्हारे दिल में जरा सा भी एहसास नहीं। खैर, तुम्हारा मेरा रिश्ता ही ऐसा है। अब तुम मुझसे क्या ही सच बोलोगे। मैंने तो आज तौबा कर ली है। एक इंसान को पाने के लिए खुद को कितना बेइज्जत करूं। उसने रहना है तुम्हारे साथ तो रहे। बस इतनी जल्दी हार मान ली? मुझे लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ नाखुश हो। मैं नाखुश हूं। मैंने सोचा क्यों ना इस पजल को फिक्स करके सबको खुश कर दिया जाए। फिर जब मैंने तुम दोनों को अपनी अपनी जगह फिक्स देखा तो मुझे लगा मेरी कोशिश बेसुध है। तुम रहो उसके साथ, उम्र भर रहो इसी के टहरे में। मेरा क्या है, मैं तो पहले ही सूली पे लटकी हुई थी। अफसोस होता है मुझे उस बेचारी लड़की के इश्क पे। बेचारा मेरी तरह खाली हाथ रह गया। मैंने अपने लालच की वजह से हैदर के इश्क को महसूस ही नहीं किया। पर जब वो चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे खो दिया। शायद हैदर भी मुझे हमजा की तरह प्यार करता हो। अगर ऐसा था तो मैं बहुत बदकिस्मत हूं। देखो ना, जरा सी जगह की तब्दीली ने हम दोनों को खाली हाथ खड़ा कर दिया। हर किसी की किस्मत में दूसरा चांस हो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम दोनों के नसीब में अपनी गलतियों को डिलीट करना था ही नहीं। माँ, इतना सब कुछ हो गया है और आप मुझे अब बता रही हैं? देखो सारा, मैं इस हक में नहीं हूं कि घर का हर मामला ब्याही हुई बेटी को बताया जाए। न जाने हम कब तक हैं, और बेटियां माँ बाप के सिलसिले में बहुत हसास होती हैं। उजलत में भाइयों से लड़ पड़ती हैं और फिर नतीजे में भावजें उनके ऊपर दरवाजे महके के बंद कर देती हैं। हाँ, वो तो तब है ना जब भाई का घर बसा रहा है। बात करती हूँ मैं आफिया से। ये किस किस्म की लड़की हमारे सर पर डाल दी है? हरगिज नहीं। उसकी माँ से बात करके तो हम पहली मुश्किल में फंसे हुए। पूछना बनता है।
माँ, उसके लिए बुके आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें मिल रही हैं, और तो और वो लड़का घर तक आ गया है। ये मामूली बात नहीं है, महज इसलिए कि हम भाई की शादी के लिए डेस्परेट थे। फायदा उठाना अच्छी बात तो नहीं है। भाईजान, आई एम सो ग्लैड कि आप पाकिस्तान आ गए। बहुत खुशी हुई मुझे। कम से कम मेरे बेटे के सर पर कोई अपना तो होगा। जी बिल्कुल, काफ़ी सपोर्ट रहेगी आपकी बिजनेस में। अरे बेटा, तुम सादिक भाई की औलाद हो, बिजनेस तो तुम्हारे खून में शामिल है। हाँ वो तो है भाई, लेकिन ये भी तो देखें कि इसको अकेला देख के तरह तरह के फ्रॉड लोग इसके करीब आने की कोशिश करते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कोई अच्छी सी लड़की देखकर हमजा की शादी कर दूँ। अबे तुम तो कर दो, अगला करने पे राजी भी हो तब ना। हमजा, जी मामू कुछ पूछ रहे हैं, शादी करोगे ना? दीदी, क्यों नहीं।